Hello students, our next chapter is computer memory. Let's come to the introduction. Like the way you have memory, computer too has memory. जैसे आपके पास memory है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी एक memory होती है, ठीक है. This memory stores your data for future use. और ये जो memory कंप्यूटर के पास होती है ये आपका डेटा स्टोर कर लेती है, ठीक है, सेव कर लेती है फ्यूचर यूज़ के लिए. फ्यूचर यूज़ मतलब भविष्य के लिए. You have learned that the computer process data based on the instruction given. Okay, so it is learned by you in the previous chapter that a computer process data based on the instruction given to it. Okay, so students, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है डाटा के ऊपर, जो भी डाटा आप उसे देते हो और जो भी इंस्ट्रक्शन आप उस कंप्यूटर को देते हो वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करता है. दीज इंस्ट्रक्शंस टू आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये भी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाते हैं. नाउ मेजरिंग मेमोरी. नाउ how to measure computer's memory. Memory refers to the amount of information that a computer can store. Okay, so students, it is the amount of data that a computer can store. Okay, it is called memory. जो भी डेटा कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है, जो भी अपने अंदर डेटा कंप्यूटर सेव कर सकता है उसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है. जितना डेटा वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है. कंप्यूटर मेमोरी इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बाइट. और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बाइट की टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है. द मोर द बाइट्स अ कंप्यूटर हैज़ द मोर इट कैन रिमेंबर. ओके, तो जितनी बाइट्स कंप्यूटर के पास ज़्यादा होंगी उतना ही उसकी मेमोरी होगी, ठीक है. द डाटा प्रोसेसिंग इज डन इन द कंप्यूटर्स इंटरनल मेमोरी. और जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में होती है. इंटरनल मतलब उसकी अंदर की जो मेमोरी होती है उसमें डाटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है. इट स्टोर्स द डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वंस. और ये जो डेटा सेव करती है अपने अंदर, ठीक है, वो बाइनरी फॉर्म में करती है. बाइनरी फॉर्म मतलब जीरो और वन की फॉर्म में करती है. ए सिंगल ज़ीरो और वन रिक्वायर्स वन बिट फॉर इट्स स्टोरेज. और अगर आप एक भी जीरो उसमें सेव करेंगे या एक भी वन उसमें सेव करेंगे तो उसके लिए एक बिट यूज़ होगी कंप्यूटर की, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ बिट. अब हम पढ़ेंगे बिट क्या होती है. बिट इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है, ये एक बाइनरी डिजिट होती है. अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर एंड कंसिस्ट ऑफ वन और टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ज़ीरो और वन, ठीक है. बिट क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, डेटा की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, एंड कंसिस्ट ऑफ वन और टू डिफरेंट करेक्टर्स, और जिसके अंदर एक या दो करेक्टर होते हैं किस फॉर्म में, ज़ीरो और वन की फॉर्म में, ठीक है, वो होती है बिट. नाउ निबल. अ कलेक्शन ऑफ फोर बिट्स इज अ निबल. अब निबल क्या होती है, अगर चार बिट एक साथ होंगी तो एक निबल बन जाएगा, ठीक है. वन निबल इक्वल टू फोर बिट्स. ओके, नाउ बाइट. वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एक बाइट जो होती है वो एट बिट की बराबर होती है, ठीक है. सच एस ज़ीरो 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 और वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन, ठीक है. द बाइट इज़ अ यूजफुल साइज टू स्टोर टेक्स्ट करेक्टर्स, ठीक है.
बाइट जो है एक यूजफुल साइज है जो कि टेक्स्ट कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अलग अदर डेटा होता है उसको भी वो स्टोर कर सकते हैं। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होती है और एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स द वेरियस टर्म्स एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। अब इसकी क्या क्या यूनिट होती हैं, यूनिट को मेज़र करने की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी को मेज़र करने की क्या क्या यूनिट होती हैं। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है, जो कि किलोबाइट बोलते हैं, ठीक है। KB का फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट। तो 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट and 1024 kilobyte equal to 1 megabyte and 1024 megabyte equal to 1 gigabyte, okay, and 1024 gigabyte equal to 1 terabyte and 1024 terabyte equal to 1 petabyte and 1024 petabyte equal to 1000 exabyte, 1000 exabyte equal to 1000 zettabyte, 1024 zettabyte equal to 1000 yottabyte, 1024 yottabyte equal to 1 ब्रोंटोबाइट, ठीक है। ये आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। 1024 KB 1 MB के बराबर होते हैं। और ये अब देखिए कि 1 किलोबाइट में अगर 1024 बाइट है, ठीक है, तो वही अगर जो आप मतलब ये देख लीजिए 1024 सेम है सब में, ठीक है। एक बिट 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है, तो 1024 बाइट के किलोबाइट होंगे 1 MB के बराबर, ठीक है। 1 MB के 1024 MB होंगी 1 गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब क्या 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 इसकी क्लासेस होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड एज, मेमोरी के 2 पार्ट कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर आती है रैम रोम और सेकेंडरी के अंदर आती है पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, हार्ड डिस्क, CD DVD, ब्लूरे डिस्क, ओके। प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं पहले। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड, और ये कहाँ लगती है, मदरबोर्ड में लगती है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड हैज़ स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी, और ये एक्सपेंसिव होती है मतलब महंगी होती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की बहुत कम होती है। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU, और CPU उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर टेम्पररी डाटा, और जो भी टेम्पररी डाटा होता है मतलब कुछ समय के लिए डाटा स्टोर करना होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा हैव टू बी एक्सचेंज क्विकली एंड यूज्ड रिपीटेडली, और ये जब यूज़ होती है जब जो थोड़ा सा डाटा होता है, जो भी स्मॉल अमाउंट में डाटा होता है वो जल्दी से एक्सचेंज करना पड़े, ठीक है, और उसको दोबारा यूज़ करें, उस समय पे ये मेमोरी यूज़ होती है। इट इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी बट हैज़ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, और ये मेमोरी जो होती है बहुत फास्ट होती है लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड इज रीड ओनली मेमोरी। नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं, ठीक है। रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। रैम जो होती है वो कंप्यूटर का डाटा
स्टोर करती है, इसलिए इसको कंप्यूटर डाटा स्टोरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी यू कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ मेमोरी डायरेक्टली, और इस मेमोरी में आप कंप्यूटर मेमोरी का कोई सा भी पार्ट एक्सेस कर सकते हो। इट स्टोर्स ऑल द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स दैट यू आर करेंटली वर्किंग ऑन, और ये इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स और फाइल्स सेव होते हैं जिन पे आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द रैम एज वेल एज राइट डेटा ऑन रैम। आप रैम का डेटा रीड भी कर सकते हो, ठीक है, और रैम के अंदर डेटा लिख भी सकते हो, ठीक है। इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। द इंस्ट्रक्शंस आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। और वोलाटाइल मेमोरी क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करोगे वैसे ही इसकी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी कमांड होती हैं, वो इरेज हो जाती हैं, ठीक है, मिट जाती हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम में वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और जो भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है, मतलब हर एक कंप्यूटर में अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। रीड ओनली मेमोरी वो होती है जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी शुरू हो जाएगी। सच प्रोग्राम्स मस्ट नॉट बी लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, और ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो लॉस्ट नहीं होने चाहिए चाहे कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए, ठीक है। यू कैन ओनली रीड डेटा फ्रॉम रोम एंड नॉट राइट ऑन टू इट। आप सिर्फ रोम से डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें डेटा डाल नहीं सकते, डेटा लिख नहीं सकते। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज नॉट लॉस्ट इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, और जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई होती है वो कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं जाती हैं, ठीक है, नहीं मिटती हैं। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डेटा है वो इरेज नहीं होता है कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी का जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल दे रखा है कि ऊपर जो इमेज दे रखी है वो रैम की इमेज है, और ये जो आपकी इमेज दे रखी है ये रोम की इमेज है। नाउ फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब आपका डिफरेंस दिखा रखा है कि रैम और रोम में क्या क्या अंतर है, देख लेते हैं। रैम क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम इट इज़ टेम्पररी मेमोरी, और रोम इट इज़ परमानेंट मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी क्यों है? क्योंकि अगर जब कंप्यूटर बंद होगा तो डेटा इरेज हो जाएगा रैम में। और रोम परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसका डेटा इरेज नहीं होगा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल है रैम, और रोम नॉन वोलेटाइल है। फोर्थ, इट इज़ द स्टोरेज इट इज़ द स्टोरेज एरिया दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू रन एंड स्टोर डेटा। और रैम क्या है? रैम एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है अपने प्रोग्राम फाइल्स को रन करने के लिए और डेटा स्टोर करने के लिए। और रोम क्या है? इट इज़ बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड बाय अ कंप्यूटर बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और रैम के अंदर जो डेटा होता है वो कंप्यूटर रीड तो कर सकता है लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है।
ये तो हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज एन एक्सटर्नल और एडिशनल मेमोरी। इट इज़ नॉट डायरेक्टली accessed by the CPU as it is an external storage device। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक एडिशनल और एक्सटर्नल मेमोरी होती है, मतलब ये अलग से लगी हुई होती है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रैम और रोम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ अटैच है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। It is a permanent memory because when the computer is turned off you can still retrieve the information। और ये परमानेंट मेमोरी है, क्यों? क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बंद कर देंगे और दोबारा से जब आप उसको ऑन करेंगे तब आप उसके डेटा को ले सकते हैं, इसलिए परमानेंट मेमोरी हो गई। इसके अंदर जो डेटा आपने सेव कर दिया वो सेव रहेगा। इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ऑन अ परमानेंट बेसिस। और इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में डेटा सेव करा जाता है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, ताकि आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सको। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक। ये एग्जांपल्स हैं या फिर टाइप हैं स्टोरेज डिवाइस के, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के। नाउ फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये आपका मेन स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि CPU बॉक्स के अंदर लगा होता है, ठीक है। इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 500 GB टू 5 TB। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 500 GB से 500 GB से 5 TB तक, ठीक है। TB मतलब टेराबाइट, 5 टेराबाइट तक। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मेटेलिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड डिस्क किससे बनी हुई होती है? हार्ड डिस्क मल्टीपल मेटल डिस्क, मतलब कि मेटल्स की कई सारी डिस्क से बनी हुई होती है, और जो कि कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। दीज डिस्क आर नोन एज प्लेटर्स। और जो डिस्क, जो मेटल्स की जो डिस्क बनी होती हैं उनको प्लेटर्स कहा जाता है। डाटा ऑन द डिस्क इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। और जो डाटा इसमें सेव होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है, और जिसको ट्रैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। विच फर्दर इनटू सेक्टर्स। और ट्रैक्स जो है सेक्टर्स में बटे हुए होते हैं, ठीक है, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ऑल्दो मोस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव आर इंटरनल, देयर आर ऑल्सो स्टैंड अलोन डिवाइसेस कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो इंटरनल डिवाइस है, ठीक है। इंटरनल क्यों? क्योंकि वो CPU बॉक्स के अंदर लगा है। देयर आर ऑल्सो स्टैंड अलोन डिवाइसेस कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। लेकिन जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस हम अलग से ऐड करते हैं, जैसे CPU के बाहर से यूज़ करते हैं, उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कहते हैं। विच कैन बैकअप डेटा ऑन कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर का डेटा बैकअप बना सकते हैं, ठीक है।